आज मेरे एक फ्रेंड से बातचीत हो रही थी और बातचीत का जो इशू था वो ये था कि उसको कोई ना बीमारी चल रही है और जो बीमारी चल रही है वो अभी पूरी तरह से डायग्नोज भी नहीं हुई कि बीमारी क्या है। बट ठीक है, तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस हो रहा है। अब भाई देखो, आपके छोटे बच्चे हों, परिवार हो और आप मदर हो, आपको कोई बीमारी हो, तो ऑब्वियसली डर तो लगता है ना? कि भाई क्या होगा, आगे कब पता नहीं क्या हो जाए, उसके बाद क्या होगा। लेकिन मैंने उससे एक बात ये कही कि भाई देखो ठीक है, तुम्हारी तबीयत ख़राब चल रही है, तुम्हें उसकी वजह से स्ट्रेस है, टेंशन हो रही है, और ठीक भी बात है, बच्चा छोटा है, परेशान होना एक स्वाभाविक बात है। और सबसे बड़ा उसको टेंशन ये है कि एकदम से अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया में वैसे भी इतने लोग हैं जो पूरे स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट ही हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसमें भी तो लोगों की ज़िंदगी बीच में रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात अभी क्या है, जब तक आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, और ज़्यादातर जो हमारी समस्याएं होती हैं, अगर आप देखो लाइफ में वो इसी कैटेगरी में होती हैं, हमें इससे ज़्यादा परेशानी नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम है। कई बार हमें ज़्यादा परेशानी इस बात से होती है कि शायद कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और इसलिए ज़्यादा परेशानी होती है कि जब कोई प्रॉब्लम है, हमें पक्का पता है क्या प्रॉब्लम है, तब उसका इलाज ढूँढने में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने में उतनी मुश्किल नहीं होती। भई अगर तुम्हें बिल्कुल साफ-साफ पता चल जाए कि तुम्हें क्या बीमारी है, तुम उसका बिल्कुल ठीक-ठाक इलाज करा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, जब आपको यही नहीं पता कि आपको बीमारी क्या है। मुझे नहीं क्लियर पता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, और जब मुझे कारण ही नहीं पता तो मैं इलाज क्या करवाऊँ? लाइफ में भी आप देखो, या मैक्सिमम प्रॉब्लम से स्ट्रेस इसलिए नहीं आता कि आपके सामने प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए आता है कि आपको लग रहा है कि शायद कोई प्रॉब्लम है, और क्योंकि आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आने वाली है, इसकी वजह से आप परेशान हो। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आप वेट करते रहो, कब पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और डरते रहो पता नहीं क्या प्रॉब्लम निकल के सामने आए। या दूसरा तरीका यहाँ पे ये है, ठीक है कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है 2-3 छोटी-छोटी समस्याएँ मिलके एक साथ हो रही हों, इसलिए हमें लग रहा हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आप अपना काम करते जाओ। जिस समय आप में जो शक्ति है, जो आपके पास संभावना है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से आप जो कर सको, जब जितना कर सको, उतना उतना अपना करते जाओ। तो इससे क्या होगा ना, देखो, मरना तो एक ही बार है, लेकिन उससे पहले रोज रोज डर डर के जीना, और उसमें मरने तक आप जो लाइफ एंजॉय कर सकते थे, या मरने तक आप जो काम कर सकते थे, और मरना यहाँ पे मैं लिटरली मरने के अलावा मन से मरने की भी बात कर रहा हूँ। तन से मरना तो आसान होता है, तन से मरने में तो फिर आपकी क्या प्रॉब्लम रह गई? प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, है ना? ही चलेगा तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी तब है जब हम मन से मर जाते हैं, डर डर के, किसी चीज़ के इंतज़ार में, किसी प्रॉब्लम को सोच सोच के हम जब पहले से मर जाते हैं, वो मरना ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप मन से मर गए, लेकिन आपको अभी भी इस संसार में अपने काम करने हैं। आपको लोगों से मिलना है, अगर आपको कोई जॉब हो, आपको अपना जॉब करना है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपको उनका भी ख्याल रखना है। तो आपका शरीर तो चल रहा है, लेकिन मन अंदर से बिल्कुल मर गया है। उस सिचुएशन के आने तक
मुझे ये लगता है बेहतर ये है, जितना हो सके, जब हो सके, उतना करते जाओ। हम पहले क्या करते थे या हम कितना कर सकते हैं, अब नहीं कर पा रहे, बार-बार इसको सोच के इससे परेशान होने से मेरे ख्याल से तो बेहतर ये है कि जब तक हमें कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं सामने आ जाती कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक हम जितना कर सकते हैं, जितना हमारी कैपेसिटी में है, जितना हमारी क्षमता में है, हमारे हाथ-पैर, हमारा दिमाग जितना चल सकता है, तब तक जो होता है, जो हो सके, उतने पे फ़ोकस करो, उतना करो और उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि भई ठीक है, मेरे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, मेरी जो समस्या हैं जीवन में, उनको देखते हुए दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। कई बार क्या है ना, बहुत सारी समस्याएँ एक साथ सुलझाने जाओगे या बहुत बड़ी समस्या पे सीधे पहुँच जाओगे, तो घबरा जाओगे, डर लग जाएगा, हाथ-पैर फूल जाएँगे। लेकिन वहीं अगर तुम ये मान लो कि चलो आज पूरी नहीं, एक चीज़ मैं ठीक करूँगी। मेरे कंट्रोल में सब कुछ ना हो, ये काम मैं कर लूँगा। अगर आप इस माइंडसेट से भी चलते जाओगे, भले ही हर दिन आपको लगे आप छोटा-छोटा, छोटा-छोटा काम कर रहे हो, लेकिन जब वो इकट्ठा होता है ना, कंपाउंडिंग जब होती है उस काम की, जब वो एक साथ जुड़ता है, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली कितना बड़ा काम हो चुका है। और वरना क्या होता है, हम बिल्कुल सीधा बड़ा काम करने की जब सोचते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम सोचें एक दिन, बस आज तो हम सब कुछ निपटा लेंगे, कुछ नहीं निपटता। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा-थोड़ा, 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 थोड़ा-थोड़ा अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अगर आप चलते जाओ, हो सकता है डेली आपको लगे कि भई मैं तो बहुत कुछ कर सकती थी, मैंने उतना क्यों नहीं किया। लेकिन अगर आप मुड़ के देखोगे हफ्ते, महीने, साल के बाद, आपको लगेगा मैंने जितना किया वो बुरा नहीं है। मैंने काफ़ी काम कर लिया। तो अननोन से परेशान होना, भले ही ठीक है आपको दिख रहा है कोई समस्या है। अच्छा, समस्या किसके पास नहीं होती, किसके साथ नहीं होती या कब नहीं होती? समस्याएँ बनी रहेंगी। ये जीवन है, ये लाइफ़ है, प्रॉब्लम बनी रहेंगी। लेकिन आपके हाथ में ये है, कोई भी एक काम पकड़ो, उसे निपटा दो और उसे अपना बेस्ट एफर्ट देके निपटाओ। जिस दिन बड़ा काम नहीं हो सकता, उस दिन छोटा काम निपटाओ। छोटा नहीं हो सकता और छोटा काम निपटाओ। लेकिन कभी भी रुको मत बिल्कुल ये सोच के कि इतनी प्रॉब्लम है, अब हम जाएँ कहाँ? अगर पीछे नहीं जा सकते, और ये हमें सबको पता है पीछे नहीं जा सकते, तो बेहतर है आगे चलते जाओ। भाग सको भागो, चल सको चलो, नहीं सको अगर चल भी तो जितना रेंग-रेंग के बढ़ सकते हो, उतना ही सही आगे बढ़ो। अगर कहीं रुक के खड़े हो जाओगे ना, तो फिर दोबारा चलना, वो बिल्कुल असंभव हो जाएगा।